जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम 12 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें। और ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम के ऐप में इस ग्रुप में सारे पीडीएफ पड़ी हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सर्च मारेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है ए बी सी के वेतन का अनुपात कितना है? 3:2:9, यानी ए बी और सी के जो वेतन का अनुपात है वो है 3:2:9। ठीक है, कह रहा है यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताइए। हम ये क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब ये है ए का मान कितना है? 3 यूनिट, बी का मान कितना है? 2 यूनिट, और सी का मान कितना है? 9 यूनिट। यही तो मतलब है। कह रहा है कि सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलता है। भाई सी को मिलता है 9 यूनिट और बी को मिलता है, आपके हिसाब से सी को बी से कितना? 7 यूनिट ज़्यादा मिलता है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिलता है? 2100। तो यूनिट का मान जो आ जाएगा, यूनिट का मान 300 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि ए का वेतन कितना है, तो ए का जो वेतन है वो है 3 यूनिट। ए का वेतन कितना है? 3 यूनिट, यानी कि 3 गुणे 300, और 3 गुणे 300 कितना हो जाएगा? 900। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हुआ। लेकिन आप क्या सोच सकते थे, आपसे पूछा है कि ए का वेतन कितना होगा, तो आप ये सोचते कि ए का वेतन कुछ भी होगा 3 का मल्टी। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। एक बार पढ़ के काम नहीं चलता है, बार बार इन चीज़ों को जब करेंगे ना तो हमारी आदत बन जाती है। हमारी आदत बन जाती है कि अगर ए की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीपल पूछेंगे। अगर पूछा होता है बी और सी का वेतन कितना है, बी और सी का, तो 9 और 2 11 का मल्टीपल। क्या देखते? 11 का मल्टीपल। और ये हमेशा काम करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 6400 रुपए को 3 कारीगरों में 3/5:2:5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो द्वितीय कारीगर के रूप में कितना होगा? 3 कारीगर हैं, मान लो ए बी और सी। 3 कारीगर हैं जिनको 3/5, 2 और 5/3 के अनुपात में बांटा जाता है। कल जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो इस बात को देखा था कि रेशियो में गुणा या भाग करना अलाउ होता है। रेशियो में गुणा या भाग करना अलाउ होता है, और जब हम गुणा और भाग कर सकते हैं तो हम एक ऐसे नंबर से गुणा कर दें कि नीचे का 3 और नीचे का 5 खत्म हो जाए। तो नीचे का 3 और नीचे का 5 तब खत्म हो जाएगा जब 3 और 5 के एलसीएम यानी कि 15 से गुणा कर दें। अगर इस नंबर में हम 15 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3/5 × 15 अनुपात 2 × 15 अनुपात 5/3 × 15, यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 5 तियां 15, 3 तियां 9, 15 दूना 3 पंजे 15, 5 25, यही आया। क्या इसको और छोटा कर सकते? काट के नहीं हो सकता, नहीं कर सकता ना, क्योंकि 25 5 से कट जाएगा, 30 भी 5 से कट जाएगा, लेकिन 9 5 से नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो 6400 रुपए को 3 कारीगरों में डिवाइड करने, तो पहले वाले को मिला 9 यूनिट, दूसरे वाले को 30 यूनिट, और तीसरे वाले को 25। अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ 25 और 30, 55 और 9 64, इन सबको जोड़ूँ तो कितना आया? 64 यूनिट आया, और उनकी वैल्यू कितनी है? 6400। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 100। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 100। लेकिन हमसे पूछा है कि द्वितीय कारीगर, तो द्वितीय कारीगर को कितना मिल रहा है? बी है, सेकंड वाला कौन सा है? बी। इसको कितना मिल रहा है? 30 यूनिट। कितना मिल रहा है? 30 यूनिट, और यूनिट का मान है 100, तो 30 × 100 कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। और इस सवाल को हम पहले भी देख सकते हैं, और नीचे दिखाऊं एक बार। अब बनाओ, देखो ए का मान है 9 यूनिट, बी का मान है 30 यूनिट, इसका मान है 25 यूनिट। 30 को मारो गोली 3, देखो क्या देखना है? 3, कि आपका आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन चेक करो, क्या ये 3 से कटेगा? 5 और 2 7 और 6 13, ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 और 3 11 और 4 15, ये 3 से कट सकता है, और ये भी कट सकता है। तो 2 ऑप्शन तो देखते कर, 2 ऑप्शन तो गए, देखते ही खत्म है। कि आपके अगर तुक्का भी मारना होता, मान लो पेपर खत्म हो रहा है, 1 या 2 सेकंड बचा है, तो आप सॉल्व करो, थोड़ा समय लग सकता है। इनको गोली मारो, इनमें से किस्मत अजमा लो, और 50% पे तुक्का मारा जाता है, और जो तुक्का नहीं मारेगा सिलेक्शन नहीं लेगा। 50% पे तुक्का मारा जाता है। एग्जाम कभी भी कंप्लीट सॉल्व नहीं कर सकता कोई भी। उसको पता है कि हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकते, अपने दिमाग से सॉल्व करके क्वेश्चन लगा लेता है। चाहे यूपीएससी में बैठा हो, चाहे चपरासी एग्जाम में बैठा हो, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं पता होता है। जो कंप्लीट करता है वो 50-60 क्वेश्चन करता है बस। क्वेश्चन आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है ना थोड़ा बहुत। जब कन्फ्यूजन होता है तो अपने दिमाग से सहूलियत से लगा दो क्वेश्चन कि कौन सा सही हो सकता है, और यहीं पर माहिरता दिखती थी आपकी।
क्वेश्चन से 2 हैं, अब हमें 4 नहीं पता, 2 हमने काट दिए, अब 2 में से नहीं पता, तो यहाँ पर अपने गैस करके क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। और जब भी मौक दो ना, मेरी बात ध्यान रखना, जब भी मौक दो आंखें बंद कर तुक्का मत मारना, गैस करके क्वेश्चन पर तुक्का लगाना, आदत बना लो, इसका रिजल्ट दिखेगा। और मैं कोई भी चीज़ हवा में नहीं बोल रहा, मैं जिस पे काम किया वो बात बता रहा। जब पेपर मौक लगाओ ना, कहीं भी बैठ के घर पे मौक लगाओ, तो जो ऑप्शन जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है तो बॉस को नहीं छूना है। मान लो 2 ऑप्शन तूने काट दिए, 2 बचे, तो वहाँ पे गैस लगाओ कि क्या हो सकता है, और ये आदत बनाओ अपनी। उसके बाद देखना तुम कुछ समय के बाद आप गैस का आपका सही जाने लगेगा। चलो, ये कह रहा है कि 738 रुपए को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि उनका अनुपात 2:3:4 हो गया। 738 रुपए कितने हैं? 738, और 738 रुपए को जिस रेशियो में बांटा गया है उस रेशियो को कहते हैं, अगर मैंने कहा 3 लोग हैं ABC, तो 2:3:4 है, 2:3:4 है। तो अगर मैं इन रुपए को जोड़ूं तो 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट हमारे हिसाब से कितना है, लेकिन ये रुपया कितने हैं? 738। ये रुपये कितने हैं? 738। अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूं तो 738/9, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे और 9 दूनी 18, 82 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? हमसे पूछा क्या है, उनमें बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट। बी का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट, और यूनिट का मान कितना है? 82, तो 8 × 24 246। क्या इस सवाल को भी हम पहले कर सकते थे? कर सकते थे। कैसे करते कि हमसे पूछा है बी का, तो बी की वैल्यू कितनी है? कुछ भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा ही। चलो चेक करो 3 का मल्टीपल कौन सा है, 3 का मल्टीपल कौन सा नहीं है। देखो 3 और 2 5 और 8 13 नहीं होगा, 6 4 10 दोबारा हो सकता है, ठीक है। 6 और 4 10 और 11 नहीं हो सकता है, वो हो सकता है और ये हो सकता है। 2 कहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ऑप्शन, सारे सवाल ऑप्शन से टूट जाएंगे, लेकिन इतने टूट जाएंगे कि आपका सिलेक्शन करा देंगे। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है 34,500 रुपए को एक स्कॉलरशिप 230 विद्यार्थियों में बांटी गई, प्रत्येक विद्यार्थी की राशि। एक बात बताओ, आप 50 लोग बैठे हो, मैं 200 समोसे मंगाऊं, कितने समोसे? तो एक बंदे को कितने समोसे मिलेंगे? 4। अगर आप 50 लोग बैठे हो और मैं 200 समोसे मंगाऊं, तो एक बंदे को कितने समोसे मिलेंगे? कैसे आया? 200/50, तभी तो 4 आया। तो बस यही कर लो भैया। रुपया कितना बांटना है? 34,500। रुपया कितना बांटना है? 34,000। समोसे कितने बांटने थे? 200। अब रुपया कितने बांटने हैं? 34,500। समोसे बांटने थे 50 लोगों में, लेकिन ये बांटना है 230 लोगों में। यही तो बात है, बस सॉल्व भी तो करना है। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कट जाएगा। अब 23 का पहाड़ा पढ़ो, 23 एकम, 23 एकम और 23 पंजे 115। देखो 23 एकम 23, बच्चे कितने? 11, 5 इधर का 115 और 23 पंजे 115, 150। तो कितने लोगों में बढ़ जाएगा? प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी राशि मिलेगी? 150। सही है, चलो आगे। कोई धनराशि ABC के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में बांटी गई। A, B और C 5, 6 और 9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि A को 450 रुपये मिले हों तो कुल धनराशि कितनी होगी? ये पूछा है भाई, आपके हिसाब से A को कितना मिला है? A को मिला है 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी? 450। तो यूनिट का मान आ जाएगा 5 × 45, कितना आ जाएगा? 90। आपसे पूछा है कि टोटल धनराशि कितनी थी, तो भैया A को मिला है 5, B को मिला है 6 और C को मिला है 9। तो 5 और 6 11 और 9 20, 20 यूनिट। और यूनिट का मान कितना है? 90। तो 9 दूनी 18, कितना रुपया होगा? कितना रुपया होगा? 1800। कोई दिक्कत? सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 960 रुपए के लाभ को, 960 रुपए के लाभ को A तथा B में क्रमशः 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। 960 रुपए के लाभ को, रुपए कितना है? 960। 960 रुपए को 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटा गया, ऐसे कहा है क्वेश्चन, ऐसे तो कहा है। तो आप ये सोचो कि A और B में बांटा गया है 1/3 और 1/5। क्या इस रेशियो को शुद्ध कर सकते हैं हम? रेशियो में गुणा या भाग करना अलाउ होता है,
तो एक ऐसे नंबर से गुणा कर दो कि ऊपर 3 और 5 दोनों से कट जाए, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15। तो अगर मैं 15 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो 1/3 गुणे 15 और 1/5 गुणे 15 यही आएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, यही मिलेगा। अब सोचो कि भैया टोटल रुपए कितना था 960, अगर हम जोड़ रहे हैं तो ए को मिला है 5 यूनिट और बी को मिला है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी 960। तो अगर यूनिट का मान निकालेंगे तो 120, यूनिट का मान कितना आ जाएगा। तो उनके लाभों का अंतर पूछा है, उनके लाभों का अंतर कितना है 2 यूनिट, उनके लाभों का अंतर कितना है 2 यूनिट। भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, उनके लाभों का अंतर कितना है 2 यूनिट है, नहीं है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणे 120 यानी कि 200। अगर आपसे ए की वैल्यू पूछी होती तो 5 यूनिट, बी की वैल्यू पूछी होती तो 3 यूनिट, और ए और बी का अंतर पूछा है तो 2 यूनिट, और यूनिट का मान निकालना आता है। एक बात कल हुई थी कि हमें सबसे पहले एक यूनिट का मान याद होना चाहिए, यूनिट का मान आता है तो सब कुछ सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 76 रुपए की राशि को, कितनी रुपए की 76 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया, 76 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया, किस किस में ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी से 7 रुपए ज़्यादा मिले, 7 रुपए ज़्यादा मिले ए को बी से 7 रुपए ज़्यादा मिले, और बी को सी से 6 रुपए ज़्यादा मिले, बी को सी से 6 रुपए ज़्यादा मिले, तो उनके शेयर का अनुपात कितना होगा, यही पूछा है। अगर मैं पहला ए होगा, इसको ऊपर ऑप्शन ऊपर करो, अगर ये ए की वैल्यू है तो ये बी की वैल्यू होगी, और ये क्या की होगी, कह रहा है ए को बी से ज़्यादा मिलना है कम मिल रहे हैं, ए को तो ज़्यादा मिलने चाहिए, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, क्या ए को बी से 7 ज़्यादा मिल रहे, 7 ज़्यादा मिले, क्या बी को सी से 6 ज़्यादा मिले, तो ये ऑप्शन हो सकता है, तो इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर इस ऑप्शन की बात करूं तो क्या इसको 7 ज्यादा मिले, क्या ये 7 ज्यादा हैं, तो क्या बिना सॉल्व करे क्वेश्चन टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। यहां पर आप पता 2 चीजें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ए जो भी ऑप्शन होगा ए को ज्यादा मिलना चाहिए बी से कितना 7, और बी को ज्यादा मिलना चाहिए सी से कितना 6। एक बात और निकल के आती है कि सी से ए की बात करें तो 13 ज्यादा होना चाहिए। अगर सी और ए में डिफरेंस देखा जाए तो कितने का होना चाहिए, यहां से भी टूट सकता है, यहां से भी टूट सकता है, यहां से भी टूट सकता है, कहीं ना कहीं से सवाल टूटेगा, कोई दिक्कत। फिलहाल सॉल्व कैसे करेंगे उसको बात को समझिए, सॉल्व कैसे करेंगे। और मैं तो कह रहा कि जब ऐसे टूट रहा है तो तोड़ लो, आदत बना लो तोड़ने की, फालतू में सॉल्व करने की आदत मत बनाओ, कुछ अपना कुछ यूनिकनेस बनाओ ना कि हम सवाल को कैसे तोड़ेंगे। चलिए अगला सवाल, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात कितना है 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। 2 विद्यार्थी हैं, मैंने कहा 2 विद्यार्थी कौन है ए और बी, 2 विद्यार्थी ए और बी हैं जिनकी आयु का अनुपात कितना है, कह रहा है उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। हमें लग रहा है एक 3 यूनिट का है और दूसरा, तो एक बंदा कितना बड़ा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5। तो पूछा है छोटे वाले विद्यार्थी की आयु, तो छोटा वाला कितने का है, छोटा वाला 2 यूनिट का है ना, छोटा वाला कितने का है 2 यूनिट का, तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10। और पूछा होता बड़ा वाला तो 3 यूनिट, पूछा होता दोनों का योग तो 5 यूनिट, दोनों का योग तो 3 और 2 5 यूनिट, कोई दिक्कत। सही है, आगे बढ़ो। ये बहुत ही बेसिक सवाल चल रहे हैं, पहुंचो तो 400 क्वेश्चन अलग हो, इसमें 387 क्वेश्चन है नहीं, तो 387 तो अच्छे लेवल को, लेकिन अभी टफ क्वेश्चन करा दिए तो आपका बेस ही तैयार नहीं होगा, फिर आगे हड़बड़ा जाओगे, क्या करें। 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात कितना है 5:9, यानी कि पहला व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति ए, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:9 कह रहा है, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। एक बात सुनो, एक बंदा 9 यूनिट का है और एक बंदा, आपके हिसाब से एक बंदा कितना बड़ा है, मात्र 4 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से अगर यूनिट का मान निकालें तो 10, यूनिट का मान निकालें तो पूछा है उनकी आयु का योग कितना होगा, उनकी आयु का योग कितना होगा, मतलब ए प्लस बी पूछा है, ए है 5 यूनिट का और बी है 9 यूनिट का, दोनों को जोड़ेंगे तो 14 यूनिट, और यूनिट का मान कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 140। क्या ये बेवकूफ़ी है,
क्योंकि आंसर कुछ भी होगा, 5 और 9 14 का मल्टीपल होगा नहीं होगा। कि आपसे पूछा है कि भाई इनका टोटल सम कितना होगा, दोनों की आयु का योग कितना होगा, हमें नहीं पता दोनों की आयु का योग कितना होगा, लेकिन ये बात पता है कि दोनों की आयु का योग 5 और 9 14 यूनिट होगा, यानी कि 14 का मल्टीपल होगा। क्या 180 14 से कटता है? क्या 150 14 से कटता है? क्या 160 14 से कटता है? तो 140 का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। मजबूरियां बनाओ ना, वरना लोग तुम्हारी मजबूरियां बना लेंगे। समझ में आया? चलो आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक मिठाई का डिब्बा, अरे पानी तो नहीं आ रहा मुंह में हैं? अभी तो बहुत खाई होंगी तुमने, अभी तो दिवाली की मिठाई खत्म नहीं हुई है। अरे मंगा लेंगे, तुम्हारा भंडारा करने की सोच रहे हैं हम, तुम तो इसकी बात कर रहे हो मिठाई ना। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच में 3:5 में बांटा गया। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी में 3:4 के अनुपात में बांटा गया। 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हों, ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हों, आपके हिसाब से ए को मिले हैं 3 यूनिट और इनके हिसाब से, तो यूनिट का मान 12, यूनिट का मान 12। तो पूछा है कि तो मिठाई की कुल संख्या कितनी थी? भैया टोटल पूछा है ना, तो 4 और 3 7 यूनिट और 7 × 12 और 12 सत्ते। क्या इस सवाल को भी ऐसे करने की आवश्यकता थी? नहीं। क्या आप सवाल में डायरेक्ट 7 का मल्टीपल चेक कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है कि डायरेक्ट ही सवाल में सबसे पहले ये देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। कल भी मैंने एक बात बताई थी, ए और बी को जोड़ के 7 यूनिट हो रहा है। यूनिट का मान कुछ भी होगा 7 से कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? 7 से कटना चाहिए। तो देखो 7 से कौन सा कटता है? 7 से 12 कटता है, 7 से 27 कटता है। अरे कटता तो 27, 7 कट गए लो, ठीक है। क्या 7 से कटता है? नहीं। 7 दूनी 14 कटता है, ऐसे काट मत देना, कोई नहीं कटता। कौन कटता है? 84 करता है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी। आ रहा है नहीं आ रही है? 782 रुपए की धनराशि को 3 भागों में, 782 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो ए, बी और सी 1/2, 2/3 और 3/4 इस रेशियो में बांटा गया है। तो आप एक काम करो कि इनको शुद्ध रूप में लिख लो। शुद्ध रूप में लिखने के लिए एक ऐसे नंबर से गुणा करो जो नंबर 2 3 4 30 सबसे कटता हो। कौन होगा? 12, यानी कि 2 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो आप क्या करें? 12 से कर दें मल्टीप्लाई, कर दें 12 से मल्टीप्लाई। अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 × 12, 2/3 × 12, 3/4 × 12, यही आएगा। 2 छंग 3 चौक 12, लेकिन 4 दूनी 8, 4 तियां 12, लेकिन 3 तियां 9, यही आएगा। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 6 और 8 14 और 9 23, कितना आ रहा? 23। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो कितना यूनिट आया? 23 यूनिट आया। लेकिन ये जो रुपए हैं वो हैं 782, यानी कि 23 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 782। 23 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 782। अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूं तो भाई 782, 23 तियां 69 हो जाएगा। फिर मेरी बात, 23 तियां 69, बच्चा कितना? 9, उधर 2 92 हो गया। 23 तियां 69, 9 2 23 चौक, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया? 34 आया। तो पूछा है कि पहला भाग क्या होगा? क्या पूछा है? पहला भाग, पेज को नीचे करो। पहला भाग पूछा है, यानी ए का मान पूछा है और ए का मान कितना? 6 यूनिट। पहला भाग पूछा है, पहला भाग कौन है? ए। पहला भाग कौन है? और ए का मान कितना है? 6 यूनिट। तो हो जाएगा 6 × 34 204। ये सवाल का रहेगा आंसर। सही है। 6 का मल्टीपल चेक नहीं करते, 3 का मल्टीपल चेक करते हैं। हाँ 6 का भी चेक कर सकते हैं। अरे सुनो, 6 का चेक कर सकते हैं, लेकिन मनहूस देखते हैं। तुमने भाभी वाली कहानी नहीं सुनी है? हाँ तो सुना करो, तुम याद रखा करो। हाँ याद आ गई? ठीक है। तो 6 में मनहूस कौन है? 3। 3 का मल्टीपल चेक करना ज़्यादा आसान होता है। और 3 का मल्टीपल चेक करने की थोड़ी करना है। 3 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 3 से कटे। 9 से वही संख्या कट सकती है इसके अंकों का योग 9 से कटे। 2 से वही संख्या कटती है इसके लास्ट डिजिट 2 से कटे। 4 से वही संख्या कटती है इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे। और 8 से वही संख्या कटी है इसके लास्ट के 3 डिजिट। 16 से वही संख्या लास्ट के 4।
ये चीज़ें हैं। और 7 से कटने कुछ नहीं होता है, लास्ट हटाओ उसका डबल घटाओ। 7 से अगर डिविटी चेक करते हैं तो लास्ट संख्या हटाओ उसका डबल घटाओ। समझा देंगे मतलब क्या होता है। 7 से डिविटी जैसे 11 से कटने का क्या देखते हैं, ऑड और इवन का डिफरेंस। ऑड और इवन का जो ऑड नंबर पे और ऑड प्लेस में है और इवन प्लेस में है ना, उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 11 से कटती संख्या, अदरवाइज नहीं कटती है। और 7 से कटने का होता है लास्ट हटाओ उसका डबल घटाओ, लास्ट हटाओ उसका डबल घटाओ। चलो इसकी छोटी सी वीडियो बना देंगे एक अलग है। हाँ चलो, ये तो हो गया ना हमारा। हर्ष की आयु कितनी है और रित की आयु कितनी है, कितने वर्ष पहले। देखो हर्ष की आयु है 40 और रित की आयु है 60। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मैं एक काम करूं, जब अनुपात पूछा है तो अनुपात में लिख लूं, यहाँ हर्ष लिख लूं और यहाँ रित लिख लूं। हर्ष की आयु कितनी है 40 और रित की आयु कितनी है 60। कह रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। यानी हमें बनाना क्या है 3 अनुपात, और घटाना पूछेगा। जब भैया कितने, मेरी बात सुनो, अगर पूछे आज से 5 साल पहले तो मेरी उम्र 5 साल घटाओगे, अपनी भी घटाओगे। अगर मैं आज 50 साल का हूं तो 5 साल पहले कितने का था। अगर आज आप 30 साल के हो तो 5 साल पहले कितने थे। तो दोनों की आयु घटेगी, एक की घटेगी, दोनों घटेगी। तो कह रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु, हमें ना मालूम। हमने कहा भाई 10 घटा दो, लो 10 घटा दो, 10 घटा दो, ये रह जाएगा 30, ये रह जाएगा, हो गया सही। अरे 40 में दिमाग से नहीं हो सकता क्या। 40 में से 10 घटा दो 30 और 60 में 10 घटा दो 50, आ तो गया 3:5। अनुपाती तो चाहिए, अरे अनुपाती तो चाहिए, हो गया अनुपात, सही है। अरे पीछे क्या तुम्हारी पंचायत चल रही है, तुम पंचायत ही करते हो। पंचायत सीरीज बना लो, कुछ तो कर लो, हैं देसी पंचायत बना लो। 3 इडियट का डायलॉग है ना वो वाला, पप्पा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, और जब वो लेके जाता है लास्ट में लेके जाता है ना वो कैमरा वगैरह और उसका लैपटॉप बेच के उसको लैपटॉप हो जाता है कैमरा, तो उसी के लोग बनाते हैं रील्स। वो आशीष चंचाली नाम का एक वो है, तो उसने बनाया था। चंचलानी है, चंचाली है जो भी है, चंचलानी। तो अरे आदमी फेमस होना उन्हीं, डायलॉग कहाँ का चुराया उनका, बस उसी चीज़ पे अपनी चीज़ बना दी। कुछ तो कर लो, तो अपनी पंचायत बना लो, गाँव वाली देसी पंचायत। अरे क्या दिक्कत है। वो पैशन प्रो पे चलता था, जीतू भैया तुम कहाँ पे चलो, साइकिल पे चलो, डल्लप पे चलो, डल्लप पे। डल्लप जानते हो, हैं डल्लप, चलो। सुमित और प्रकाश की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। सुमित और प्रकाश की एसपी अनुपात कितना है 2:3। ठीक, यदि सुमित प्रकाश से 6 बरस छोटा है, सुमित की आयु 2 यूनिट, प्रकाश की आयु 3, कितना बार छोटा है हमारे हिसाब से 1 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 6। ठीक है, तदनुसार 6 वर्षों के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा, ये पूछा है। तो मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं इसको पहले 2 तरीके से सवाल कराऊंगा। पहले बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, फिर आपको सोचना बताऊंगा कैसे इसको सोच सकते थे। देखो मेरी बात को, कि अभी अगर मैं बात करूं तो जो सुमित है वो 2 यूनिट का है और ये 3 यूनिट का है नहीं है, तो इसकी आयु हो जाएगी 12 और इसकी आयु हो जाएगी 18। इसको पेज को नीचे कर लो। लेकिन आज की आयु नहीं पूछा है, आज से 6 बरस की बात, आज से 6 बरस की बात। पेज को नीचे करो भैया, 6 बरस के बाद, तो 6 इसमें जोड़ दो 18 और 6 इसमें जोड़ दो 24, फिर 6 से काटो, 6 3 18 और 6 चौक 24। सही है, क्लियर हुआ। ये बर्बादी है, ऐसे ना करना। मेरी बात को समझो कि सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना था। कह रहा है सुमित जो है प्रकाश से 6 बरस छोटा है, तो हमने कहा भाई सुमित प्रकाश से 1 यूनिट तो छोटा है, यानी 1 यूनिट का मान कितना है 6। तो पूछा कि आज से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आज से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, आज से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो भैया ये है 2 यूनिट और ये था 3 यूनिट, तो 2 छंग 12 और 3 छंग 18, 12। लेकिन अब से आज की बात थोड़ी हो रही है, आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर बात हो रही है। तो ये हो जाएगा बेचारा 18 का और ये हो जाएगा 24 का। 6 3 18 और 6 चौक 24। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, ऐसे सवाल करके सिलेक्शन ना होगा। करना क्या था, मेरी बात को सुनो। 1 यूनिट का मान कितना आया और बढ़ना,
मेरी बात को ध्यान सुनना, 1 यूनिट का मान कितना आया? अब चाहे 6 साल बढ़ो या 1 यूनिट बढ़ो, बात बराबर है। 1 किलो गेहूं की कीमत 25 रुपए है, 1 किलो गेहूं की कीमत 25 रुपए है, या 1 तोला सोने की कीमत 50,000 रुपए है। तो मैं या तो 50,000 रुपए दूं या 1 तोला सोना दूं, बात एक ही है। 1 किलो गेहूं की कीमत 25 रुपए है, या तो मैं 25 रुपए दूं या 1 किलो गेहूं दूं, बात बराबर है। ये बेवकूफ़ी ना करो, अभी तो मैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम कराऊंगा तो ये चीज़ बहुत काम में आएगी। और लोग उलझ जाते हैं एक्चुअल वैल्यू निकालने में, लेकिन जब एवरेज में उसमें जब रेशियो में क्वेश्चन पूछा होता है तो एक्चुअल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लोग निकालते हैं क्योंकि उनकी आदत होती है हर चीज़ की एक्चुअल वैल्यू निकालना। नहीं, मेरी बात को सुनो, जैसे मैं कह रहा हूँ अगर 1 किलो गेहूँ 25 रुपए के हैं तो मैं या तो 25 रुपए दूँ या 1 किलो गेहूँ दूँ, कोई दिक्कत। अब 1 यूनिट का मान कितना था? 6। अब चाहे मैं 1 यूनिट बढ़ूँ चाहे 6 साल बढ़ूँ, ये बात देखिए, चाहे मैं 2 यूनिट बढ़ूँ या मैं 12 साल बढ़ूँ, बात देखी है या नहीं है? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, वे कर 1 यूनिट की मान 6 तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, कहानी खत्म। नहीं समझ में? मेरी बात को सुनो, इनकी आयु का अनुपात कितना था? 2 और 1 यूनिट का मान कितना है? 6, और 6 ही साल बढ़ने हैं, तो या तो 1 यूनिट बढ़ लो या 6, या तो 1 यूनिट बढ़ लो या 6, या तो 1 यूनिट बढ़ लो या 6, बस दोनों बराबर है ना है। तो भैया हम जब रेशियो में पूछा है तो एक्चुअल वैल्यू काहे निकालें? 2 और 1 3, 3 और 1 4, कहानी खत्म। अगर कहता कि 12 साल के बाद, क्या कहता? 12 साल के बाद, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 6, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? या तो 2 यूनिट बढ़ो या 12 साल बढ़ो, या तो 2 यूनिट बढ़ो या 12, तो आप क्या बढ़ोगे? 2 यूनिट की 12 साल? 2 यूनिट, सही है। और इसका तरीका बेहतरीन वाला जो ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा वो मैं समझाऊंगा एज रिलेटेड प्रॉब्लम में, वहाँ पर आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। बढ़े आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 4:7। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 4:7। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल 11 का मल्टीपल होगा? होगा नहीं होगा? चलो चेक करो, 11 का मल्टीपल है कोई? 11 का मल्टीपल 110 का करेक्ट होना इसके विदाउट सॉल्विंग। मैं समझा रहा हूं सवाल को कि 2 व्यक्ति ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो है 4:7। प्रॉब्लम यह है कि अपने आप को हम चेंज करना नहीं चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते हैं। चौपला है वहाँ पे, पिलर है, बिल्कुल चौपले पे एक पिलर है, उस पर लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति, असफल वह व्यक्ति है, देखना जाते हो सब, असफल वह व्यक्ति है जो सोचता तो है लेकिन करता नहीं है। असफल वह व्यक्ति है जो सोचता तो है लेकिन करता नहीं है, और जो सोचता भी नहीं है वो तो महामूर्ख है, उसकी तो बात ही मत करो, उसकी तो बात ही मत करो। लेकिन उन्होंने साफ साफ लिखा है कि असफल वह व्यक्ति है जो सोचता तो है करता नहीं। भाई सोच लिया मुझे नौकरी चाहिए, करूं कुछ ना, सोच लिया मैं रनिंग करूंगा, अपने शरीर को शुद्ध करूंगा, 12 बजे सो के उठ रहा हूं, हो पाएगा कुछ? आपने सोच लिया ना नौकरी चाहिए, जब सोच लिया तो करेगा कौन? मैं? आप करोगे। सोच लिया ना स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बात सोच ली है ना स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन जब स्पीड से काम करने वाली बात पे काम ही नहीं करोगे, नॉर्मली पुराना ढर्रा चलाते रहो, कुछ नहीं हो रहा। बहुत खतरनाक वाले लोग बैठे हैं, इतने खूंखार बैठे हैं ना, उड़ जाओगे साथ में, आंधी में उड़ जाओगे। जैसे रोड बाइक चलाते हो ना, प्लेटिन वगैरह, सिटी डीलक्स वगैरह या सिटी डॉन वगैरह, जब गाड़ी चलाते होते हो रोडवेज निकल जाती है ना, बस से कवर नहीं होती है, यही हाल है। वो रोडवेज है और यहाँ लूना लिए घूम रहे हैं। रियलिटी है, जो 3-3, 4-4 साल से घर नहीं गए ना, कि जिस दिन सिलेक्शन होगा उसी दिन घर जाऊँगा, उनसे है टकराव। लेकिन हम लोग अब ये नहीं सोचते हमने लड़ना किससे है, ये सोचते हैं मोहल्ले वाले से लड़ना है ना। भैया पूरे भारत में पेपर होगा, एक से एक खूंखार बंदा बैठा है, उड़ जाओगे। इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से नए कॉन्सेप्ट की क्या सोचना है क्या नहीं, मतलब, और 1% का सिलेक्शन होना है और 99% फेल होने। और हम लोग किनकी तरह सोचते हैं? क्योंकि वो रील्स देख रहा है, मैं भी रील्स देखूंगी, वो टिकटॉक बना रहा है, मैं भी टिकटॉक बनाऊंगा, बना ले टिकटॉक। चलो भाई, उनमें से एक की आयु दूसरे से कितनी है? 30 वर्ष अधिक है। हमारे हिसाब से 3 यूनिट है। एक की आयु एक बंदे की आयु दूसरे बंदे से कितना अधिक है आपके हिसाब से? 3 यूनिट। आपके हिसाब से 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 30। अगर मैं यूनिट का मान निकालूं तो 10, अगर मैं यूनिट का मान निकालूं तो 10।
कोई दिक्कत? हमसे पूछा है कि दोनों की आयु का योगफल, मतलब a प्लस बी, 4 यूनिट प्लस 7 यूनिट मतलब 11 यूनिट, और यूनिट का मान कुछ भी हो 110 आया। क्या इस सवाल को करने की आवश्यकता थी? आप सीधा देखते भाई दोनों की आयु का योग पूछा है, तो 4 और 3 7, 7 का मल्टीपल चेक कर, 7 और 4 11, 11 का मल्टीपल चेक कर लेते। पूछा होता अगर दोनों की आयु का अंतर, दोनों की आयु का, तो कुछ नहीं करता, 7 में 4 निकाला 3, 3 का मल्टीपल चेक कर लेते। पूछी होती बी की आयु, 7 का मल्टीपल, क्या फर्क पड़ता है? पूछा होता ए और बी की आयु का प्रोडक्ट, तो 7 का भी मल्टीपल होता, 4 का भी मल्टीपल होता, प्रोडक्ट में दोनों आएंगे। ठीक है, चलिए अगला। अगला सवाल ये है, 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें पहली संख्या तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। लिख लो 3 संख्याएं ए, बी और सी, 5, 7 और 12, 5, 7 और 12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग 17 यूनिट, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना है? 17 यूनिट, दूसरी संख्या यानी कि 7 यूनिट, दूसरी संख्या कितनी है? 7 यूनिट से 50 अधिक है। 7 यूनिट से कितना अधिक है? एक क्वेश्चन है। पहली तथा तीसरी का योग 12 और 5 17 यूनिट, दूसरी संख्या मतलब 7 यूनिट से 50 अधिक है। आप देखो 17 यूनिट में 7 यूनिट निकालेंगे तो 10 यूनिट, और 10 यूनिट का मान 50, और यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तो 12 और 7 19 और 5 24, कितना आया? 24 यूनिट, यानी कि 24 गुणे 5 और 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। क्लियर हुआ? क्या इस सवाल को ऐसे करने की आवश्यकता थी? नहीं। आपसे पूछा था कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का योग हो रहा है 24 यूनिट, यानी कि कुछ भी आंसर होगा 24 का मल्टीपल होगा, ये होगा। क्या 24 का मल्टीपल कौन सा है? क्या 24 से 125 कटता है? क्या 24 से 95 कटता है? क्या 24 से 85 कटता है? भाई साहब 2-4 सवाल टूट गया ना, भीड़ खत्म हो जाएगी तुम्हारे आगे पीछे की। हो गया? खत्म नहीं हो गया? क्या सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ी? क्या इसकी हिस्ट्री को कि पहली और तीसरी का योग दूसरी से 10 ज्यादा है, ज्यादा क्या करना, कुछ जरूरत ही ना पड़ी। बस ये पूछा था कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो जो ऑप्शन होंगे वो तीनों संख्याओं के योग के दे रखे होंगे, नहीं दे रखे होंगे। तो भैया तीनों संख्याओं को जब जोड़ा तो कितना आया? 24 यूनिट। कितना आया? अब मुझे पता है यूनिट का मान कुछ भी आया 24 से गुणा होगी ना। जैसे यूनिट का मान वाला 17 आ गया, जैसे मैंने कहा कि 24 यूनिट आया है, यूनिट का मान 17 आ गया, तो क्या ये आंसर 24 से नहीं कटेगा? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नंबर आए। अगर कोई नंबर 24 यूनिट है तो वो आंसर जो भी होगा वो 24 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा? क्यों होगा? समझ में आ रहा है? चलो अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 1:5 है। ठीक है, और उनका गुणनफल कितना है? 320 है। तो दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा? करिए साहब। दो संख्याओं का अनुपात यानी कि a अनुपात जो b है वो है 1:5 है। तो पहली संख्या 1 यूनिट है और दूसरी संख्या, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 320 दे रखा है। यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 एकम 5 यानी कि 320/5 हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर यूनिट स्क्वायर का मान 64 है तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 8। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो जो पहली संख्या थी वो थी तुम्हारी 1 यूनिट, यानी कि हो गई 8। दूसरी संख्या थी वो थी 5 यूनिट, यानी कि हो गई 40। ये था, पहली संख्या थी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान तो 8 है, तो 8 हो गई। दूसरी संख्या थी 5 यूनिट, तो 5 8 40। अब पूछा है उन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 40 का स्क्वायर 1600, और 1600 में से 64 जाएंगे तो 1536। ये रहेगा सवाल का आंसर। क्लियर हुआ? हुआ या नहीं हुआ? अब मैं एक बात बताऊं तुमको,
कुछ आसान तरीका। ये तो हमारा क्लियर हो गया ना, सवाल समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति हो तो बोलो। अब हम सवाल को करना था तो हमने पूछा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर पूछा है, और एक संख्या छोटी है और एक संख्या बहुत बड़ी है। तो जैसे अगर 1024 की बात करूं तो किसके स्क्वायर के पास पहुंच रहा है? इसमें थोड़ी दिमाग की कैलकुलेशन है, कसरत ज़्यादा है, सोच पाए तो सोच सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 6 जोड़ दिया जाए तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। देखो मैं एक सवाल को आसान तरीके से कराऊं। देखो अगर पहली संख्या है 21/35, पहला ऑप्शन क्या मान लिया? कह रहा इस संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 6 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 2:3। ऐसा तो सवाल है, यानी कि पहली संख्या A और दूसरी संख्या मान ली B। ये तो कहा है कि पहली दो संख्याएं किस अनुपात में? 3:5। ठीक है, यदि उन संख्याओं में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिए जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कुछ ना कुछ संख्याएं होंगी क्या? 3:5 में तो देखो सब दिख रही हैं, 7 3 21, 7 5 35, 3 और 5 दिख रहा है, 3 5 सब हैं। ठीक है, तो अगर पहला वाला ऑप्शन उठाता हूं मैं 21 और दूसरी वाली संख्या क्या लेनी पड़ेगी? 35। अगर 21 में 6 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 27। इनको जोड़ के क्या आना चाहिए? 2:3 आना चाहिए। अगर मैंने इसको माना तो 21 और 6 27 हो जाएगा और 5 और 6 41। क्या इनको काट के ये आएगा? तो ये सवाल हो सकता है? नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, अगर आपने यहाँ 30 कर लिया और यहाँ पर क्या कर लिया? 50, तो इसको जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 36 और हो जाएगा 56। क्या इनको काटने के बाद 2:3 आएगा? नहीं आएगा, नहीं। ये 18 से कट जाएगा, 2 36, लेकिन 18 से 54 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखो 24 और 40, यही आ सकता है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो 24 और 6 30 और 40 और 6, क्या ये 2:3 देंगे? क्या ये 2:3 देंगे? तो कौन सा वाला चेक करो? लास्ट वाला 18। और सुनो, जब 3 गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। चेक करके अपने समय की बर्बादी मत करना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये है 18 और ये है 30, तो 18 और 6 24 और 30 और 6 36, तो 12 दूनी 24, 12 3 36। ऐसे हो गया। मैं ये सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, सवाल को तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या था? ये तो हो गया हमारा, ऑप्शन से भी हो गया। वैसे कैसे करना था? देखो पहली संख्या है 3 यूनिट और दूसरी संख्या है 5 यूनिट। कह रहा है दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दिया जाए? 6, तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। भाई काटा पीटी करके यूनिट का मान निकाल लो। यही तो है सवाल, यही तो है कि पहली संख्या 3 यूनिट, दूसरी संख्या 5 यूनिट, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूनिट का मान निकाल लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूनिट का मान निकाल लो। फिर क्या लगाना? ए का मान 3 यूनिट और बी का मान 5 यूनिट। बस सही है। चले आगे। आज की क्लास का अंतिम सवाल, इसको भी देखो। ए की आयु बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। यानी कि ए और जो बी है इनकी जो आयु का अनुपात है वो है 4:3। यही है। ठीक है, 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा। तो आज कितने जी तो देखो, ए की आयु बी की आयु का अनुपात है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में इस समय ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। 4:3। चाचा मैं 6 साल के बाद 56 साल का हो जाऊंगा तो आज कितने का हूं? मैं 7 साल के बाद 35 साल का हो जाऊंगा तो आज कितने का हूं? 28। आज कितने का हूं? 28। जे कह रहा कि जो 6 वर्ष के बाद ए 26 साल का हो जाएगा, तो ए आज कितना है? 4 यूनिट। 6 साल के बाद 26 का होगा, लेकिन आज तो है 20 का। आज तो है 20 का है, नहीं है तो यूनिट का मान कितना? 5। पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या है, तो जो बी की वर्तमान आयु 3 यूनिट। बी की वर्तमान आयु कितना? 3 यूनिट। तो 3 × 5 और 3 पंजे 15। कोई दिक्कत? हम एक क्लास में
15 क्वेश्चन लगभग करेंगे, 15 क्वेश्चन का एवरेज सही रहेगा, ज़्यादा क्लास लंबी नहीं होगी और हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।